प्रेम। इसीलिए कहते हैं शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम जहां बैठे हो, जैसे बैठे हो, उस स्थान पर जब तुम उस देवाधिदेव महादेव साधु जी उस देवाधिदेव महादेव को स्मरण करते हो तो निश्चित है तुम्हारे जीवन की सारे अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं और जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगती है। आनंद की अनुभूति होने लगती है अपने बट वृक्ष की छांव और उस बट वृक्ष की छांव में उस बट वृक्ष की छांव में नंदी मौन होकर बैठ गए। और वट वृक्ष की छांव में जैसी नंदी मौन होकर बैठे। अब मुझे तो सुन ली है कथा। नंदी मौन हो गए वट वृक्ष की छांव में। तुमरुका जी का आगमन है। तुमरुका जी आए, नंदी को देखा। बहुत देर तक तुमरुका जी नंदी को देखते रहे। ये तुमरुका जी कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है चंचुला देवी के जीवन के जितने दुख थे उनको समाप्त यदि किसी ने करा तो तुमरुका जी की शिव महापुराण की कथा ने। शिव पुराण इसलिए आज भी नियम है, आज भी नियम है। जगत की जितनी माताएं, मेरी जितनी जीजियां, जितनी मेरी जीजियां, जितनी मेरी बेटियां, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी बुजुर्ग माँ बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, हम निवेदन करें अगर जिंदगी में मेरी बेटियों को, मेरी जीजियों को, मेरी माताओं को अगर जीवन में अपने गर्भ से जुड़ी हुई, अपनी उदर से जुड़ी हुई या संतान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या तुम्हारे जीवन में अगर आकर खड़ी होती है तो शिव जी के मंदिर में जाकर जो लोटा भरकर जल लेकर जाते हो उस जल को थोड़ा थोड़ा कर 7 बार तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना प्रारंभ कर दो और उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो। उदर से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई, बच्चा दानी से जुड़ी हुई, संतान से जुड़ी हुई कैसी भी समस्या हो वो धीरे धीरे समाप्त हो ही जाती। तुम रुका जी, तुम रुकेश्वर। कौन से महादेव? जम के बोलो, तुम रुकेश्वर महादेव। जम के बोलो, तुम रुकेश्वर महादेव। तुम रुका जी के नाम से क्यों? भगवान शंकर के परम भक्त हैं तुमरुका जी, जिनके मुख से हर घड़ी, हर क्षण, हर पल शिव नाम निकलता। 2, एक द्रौपदी, एक तुमरुका। द्रौपदी एक बार हमने पहले एक बहुत सुंदर संवाद वर्णन किया था। साधु जी सीताराम पुनः उसका स्मरण करते हैं। भगवान कृष्ण जा रहे थे। सत्यभामा जी ने पूछ लिया, द्वारकानाथ कहाँ जा रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा मैं द्रौपदी के यहाँ जा रहा हूं। सत्यभामा जी को बड़ा गुस्सा है। सत्यभामा जी ने कहा बताओ, हर 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 24 घंटे में कम से कम 10 बार भगवान द्वारकानाथ द्रौपदी के यहाँ चले जाते हैं। बार बार द्रौपदी के यहाँ जाने की जरूरत क्या है? भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं। फिर रुक्मणी जी से सत्यभामा जी ने कहा कि द्वारकाधीश को हो क्या गया? जब देखो जब वो द्रौपदी के यहाँ भाग कर चले जाते हैं।
रुक्मणी जी ने कुछ नहीं कहा, पर भगवान कृष्ण के मन में आ गया कि सत्यभामा और रुक्मणी के मन में संशय है। ये दोनों के मन में संशय है और इनके संशय को मिटाना जरूरी है। भगवान कृष्ण चलते चलते बोले कि द्रौपदी की यहाँ मैं जा रहा हूं, क्या तुम दोनों चलती हो? इतने में रुक्मणी और सत्यभामा तो चाहती यही थी कि एक बार जाए तो सही, आखिर द्रौपदी के पास ऐसा क्या है जो भगवान द्वारकानाथ हर 24 घंटे में 10 बार द्रौपदी के यहाँ भाग कर चले जाते हैं। सत्यभामा जी और रुक्मणी जी चल दी और दोनों गई। द्रौपदी अपने सिर में तेल लगा रही थी, बाल को सवार रही थी, बाल सवार रही थी और बाल सवारते 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 भगवान कृष्ण पहुंचे। भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण ने जाकर, इसको बढ़ा दो भाई थोड़ा, भगवान कृष्ण ने जाकर पूछा, द्रौपदी से, द्रौपदी क्या कर रही है? द्रौपदी कहती है कि भैया मैं अपने केस संवार रही हूं। अच्छा, भगवान बोले कि द्रौपदी तुझे केस संवारने की क्या जरूरत है? तेरी भाभी होना ही है, केस ये संवार देंगे। सत्यभामा ने विचार करा, इससे अच्छा मौका मुझे मिलने वाला नहीं है। आज द्रौपदी से ऐसा बदला लूंगी कि पता चल जाएगा इसको कि भाभी होती कैसी, भाभी होती कैसी। चलिए, सत्यभामा जी ने द्रौपदी के केश में तेल लगा लिया और द्रौपदी के केशों में तेल लगा। सत्यभामा जी द्रौपदी के केशों में तेल लगाने लगे। द्रौपदी के केशों में तेल लगाती हुई सत्यभामा जी ने उसी समय पर द्रौपदी के साधु जी, सीताराम। जैसे ही केश खींचा उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ में नहीं आया कि आखिर बात क्या है, कि मैंने बाल खींचा, मैंने केश खींचा और केश खींचने पर इसमें से आवाज आ रही है, बाल खींचने पर इसमें से आवाज आ रही है, कृष्ण। समझ नहीं आ रहा ये हो कैसे, आखिर हुआ कैसे, ये समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। शंभु 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 शरणे मां शंभु 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 नहीं आ रही आवाज। शंभु 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 शरणे आवाज बढ़ाइए, सबकी बढ़ाओ। शंभु शरणे बड़ी माँ घड़ी रे बड़ी
दुख काटो दया करी दर्शन आपो। द्रौपदी का केश खींचा, जैसे केश खींचा, केश खींचते से उसमें से आवाज आई है कृष्ण। शंभु, उसमें से आवाज आई है कृष्ण। फिर दूसरा केश खींचा, शंभु 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 शंभु। एक बार पूरा फंक्शन बंद कर ले और फिर उसको सेट कर। शंभु, सारी बटन घुमा के एक साथ में पूरी की पूरी भज को चालू करो। शंभु 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 शंभु। पढ़ाई मार की बड़ा शंभु शंभु। द्रौपदी का एक केश खींचा, आवाज आई है कृष्ण। द्रौपदी का दूसरा केश खींचा, आवाज आई है कृष्ण। हे कृष्ण, सत्यभामा को समझ नहीं आया। आवाज नहीं आ रही क्या बीवी अंदर? अरे भाई, पंडाल की आवाज खोलिए। लोग 42-45 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हैं, इतनी धूप में लोग खड़े हुए हैं। आप लोगों को साउंड पहले से सही करना चाहिए। शंभु शंभु। सत्यभामा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि द्रौपदी के जितने केश खींचे जाते हैं उसमें से आवाज आती है कृष्ण। आवाज आती है कृष्ण। आखिर क्यों? किस? दौड़कर सत्यभामा जी रुक्मणी जी के पास गई। रुक्मणी जी से कहा कि मैंने द्रौपदी का केश खींचा था और उसमें से आवाज आई है कृष्ण। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण के पास गई और भगवान कृष्ण से जाकर कहा, नाथ, एक बात समझ में नहीं आती। द्रौपदी का केश खींचा जाता है और उसमें से आवाज आती है हे कृष्ण, ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मणी, तुम और सत्यभामा के मन में आया था कि मैं दौड़ दौड़ कर द्रौपदी के पास क्यों जाता हूं। उसका केवल एक कारण है, केवल एक कारण। ये मानव के शरीर में जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, ये मानव के शरीर में, ये मानव के देह में जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र हैं, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवत नाम के लिए केवल सारे ब्रह्मांड में केवल एक द्रौपदी ऐसी है जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम 24 घंटे में ले लेती है। 3.5 करोड़ अभी तो आई है। 3.5 करोड़ बार मेरा नाम 24 घंटे के अंदर बोले। शंभु 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 शंभु। पंडाल की आवाज खोलो, पंडाल की आवाज खोलो। 3.5 करोड़ बार भगवान कहते हैं कि मेरा नाम लेती है। 3.5
और शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी नैहर शरण आपो आपो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो समो समो शंभु शरण मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करी नैहर शरण आपो शंभु शंभु पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी नैहर शरण आपो। ये केवल एक ध्रुव पूरे ब्रह्मांड में केवल एक अकेले देखो यहाँ गो जो लिखा है ना यहाँ जी हो रहा है तो गो होगा पता जी और डीएस है गोज इसके सिवा एक द्रौपदी 3.5 करोड़ बार भगवान के नाम का जाप करती है। तुमरुका जी जो 3.5 करोड़ बार शिव नाम का जप कर लेते हैं। एक द्रौपदी 3.5 करोड़ बार भगवान शंकर के नाम का जप करते। एक तुमरुका जी 3.5 करोड़ बार भगवान शंकर के नाम का जप करते, भगवान शिव के नाम का जप करते। सारे आप में से कोई है जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम जप करता? चलो जाने तो पूरे उत्तर प्रदेश में जाओ, मध्य प्रदेश में जाओ, तुम राजस्थान चले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, पूरे भारत में पूरे विश्व में घूमी आओ, कोई नहीं मिलेगा जो 3.5 करोड़ बार 24 घंटे में भगवान का नाम 3.5 करोड़ बार ले लेता होगा। पर शिव पुराण की कथा में स्वयं तुमरुका जी नंदी से करते हैं। नंदी जब कोई 3.5 करोड़ का नाम जाप नहीं कर सकता तो उसको शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाना चाहिए। जब वहाँ पर मंत्र का जप होता है तो 3.5 करोड़ बार ये रोम छिद्र में वो समाहित होता है। लोग कहते हैं कि देखो बर्तन बना पानी गर्म नहीं हम पिए खाते कथा में आने के बाद में कई लोग जो आते हैं उसका कार्य सफल क्यों हो जाता है? क्या कारण है? उसका केवल एक कारण है, आप और हम बैठकर जब भगवान शिव का नाम लेते हैं, श्री शिवाय नमस्ते। अब ये 4 से 5 लाख लोग जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, 5 लाख लोगों के मुख से एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब निकलना और ये मंत्र का जब उच्चारण हम और आप करते हैं तो वो आपस में टकराता है, मंत्र बिखरता है और वो हमारे ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र से समाहित होकर हमारे जीवन के सारे संचित पापों को समाप्त कर देता है और हमें शिव की शरणागति संचित साधु जी इसका बताना साधु वाई जी ई आर वाई
नहीं VERY और नंदी बड़ वृक्ष की छांव में बैठे, वही तुम रुका जी कहाँ गए? तुम रुका। क्या बात है नंदी, क्या हुआ? नंदी ने कहा कि मेरे मन में थोड़ा सा संशय है, शाम के कुछ अब फिर मेरे उस संशय को समाप्त कर। मेरे मन का एक छोटा सा संशय, उस संशय को आप समाप्त करो। पानी क्या संशय है? नंदी ने कहा, चंचल रह रहे हो, इनका खाली पढ़ने से मतलब है। संशय केवल इतना सा है, संशय केवल इसी बात का है कि वो तो अपने आप में स्वर्ग है। पृथ्वी के जितने भी धाम है वो अपने आप में स्वर्ग है, अपने आप में स्वर्ग। पर मान लो यदि घर को स्वर्ग बनाना है तो क्या करना है? सुन लो बलिया की जीजियों, बलिया के जितने मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, उन सबको नमन निवेदन करो। ध्यान से सुनना। नंदी ने प्रश्न किया कि घर को स्वर्ग बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तुम रुका जी ने जो जवाब दिया उसको सुनिएगा। तुम रुका जी ने जवाब दिया कि अगर घर को स्वर्ग बनाना है तो केवल दो चीजों का स्मरण करें। दो चीज। पहला, पुरुष कानों को बंद कर ले और घर में रहने वाली स्त्री अपने मुख को बंद कर ले तो घर पूरा स्वर्ग बन जाए। पूरा पूरा घर स्वर्ग है। शिव करुणा सागर है, और जब भगवान शंकर करुणा सागर है, नंदी से भगवान तुमरुका जी कहते हैं कि शिव को पहचानने के लिए, भगवान शंकर को जानने के लिए, पहचानने के लिए, शिव को जानने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। शिव को जानने के लिए अपने भीतर के एक विश्वास को, एक आनंद को पहचानना। शंभो शंभो शंभो। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन को। शंभु शरणे पड़ी घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन को। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन।
पर्वत से बोले बाबा ओ दया हार हार पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ पर्वत से भोले बाबा ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ ओ भोला ना लगा ओ भोला ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ ना लगाओ भोला देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ 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 भोला देर ना लगाओ ओ भोले के लान में मैं भोजन बनाया भोले के लान में मैं भोजन बनाया भोले के लान में मैं भोजन मंगाया भोले के लान में मैं भोजन मंगाया ओ जल्दी आओ भोला देर ना लगाओ आओ भोला देर ना लगाओ ओ जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ ओ देर ना लगाओ भोला लगाओ भोला देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ लगाओ भोला देर ना लगाओ राधे भोले के लान में मैं गंगा जल मंगाया भोले के लान ओ भोले के लान में मैं गंगा जल मंगाया भोले के लान में मैं गंगा जल मंगाया ओ से आओ भोला देर ना लगाओ ओ से आओ भोला देर ना लगाओ
नीचे उतर आओ। ऐसे किया ना फेंक दिया और क्या करता नीचे वाला ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। लगाओ भोला देर ना लगाओ। मिला मिला के तुम लिख रहे तो हम कहेंगे गलती से ही लिख अपने मन से मिला मिला के पहले बोला नहीं आएगा तब हम बताएंगे। बड़े बड़े भोले के लाने से जवाब बिछाया। भोले के ओ भोले के लाने में से जवाब बिछाया। भोले के नहीं आते इसलिए ओ चलते आओ भोला देर ना लगाओ। ओ जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। 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 ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। 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 ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। डिफोरी लिखा है। अरे तू तो परेशान कर दिए दिनवा भर का करते हो डिफोरी लोग जी। लिखा है। बिफोर लिखा है हाँ। बाबा को मन का भाव करें, हृदय से छोटी प्रार्थना कमल तो करें। बड़ी खबर। हम कहेंगे कि आप क्या कह रहे हैं। बड़े यहाँ पे भाव जाकर से भी आता है। ये कथा 15 जून तक चलेगी। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। परसों कल तो कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। और परसों कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगा। और परसों के दिन कथा विराम होगा। फिर 18 जून से 24 जून तक बठिंडा पंजाब में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी 2 बजे से 5 बजे। आज शिवरात्रि है, अधिक मास की। बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, हृदय से प्रार्थना।
भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। घर को स्वर्ग बनाने का केवल एक तरीका अपने जीवन में देखा शिव तत्व भगवान वो गणदानी की कथा करती है। 20 गो तो बच्चा है। एक बार माँ पार्वती जी भगवान शिव के साथ में लिखने आता है कि नहीं आनंद के साथ में बाबा ने भी कहेंगे आई गलती है गलती सर को नहीं दिखाने जा रहे थे तू गलती सही हमको लिख के दिखा और माता पार्वती जी भगवान शिव के साथ में लिख के दिखा आनंद के साथ विराजित थी। तभी लिख के दिखा हमको पार्वती जी के कुछ प्रश्न हैं आज जो लिखवा भगवान दो, सर, शंकर सबको से लिख के उन्होंने दिखाओगे ना कुछ प्रश्न माता के आज सुन माता पार्वती पहला काहे हो यदि मानव जीवन में कोई मनुष्य शरीर को रोग आ जाता है तो वो रोग कैसे लिखाएगा? समाप्त होने में यहाँ पर लिख दो। देरी क्यों लगी? दूसरा प्रश्न कोई कष्ट देने वाला जब जीवन में आता है तो बारंबार कष्ट क्यों दे? क्यों कष्ट? महाराज शिव जी ने कहा कि पार्वती हमारे शरीर में जितने भी रोग आते हैं ये हमारे एक जन्म के नहीं रहते। हमारे शरीर के जितने रोग हैं ये ना जाने पूर्व में जो हम कर्म कर कर आए हैं 83,99,999 योनियों में जो हमने कर्म करा होता है वो 84,00,000वें नंबर की योनि में आकर हमको भोगना पड़ता है। उस कर्म को भोगना आई और यस पर उन आए हुए सारे दुखों को जब जीव शिव की शरणागति में पहुंचता है तो वो समाप्त कर देता है। सारे दुख
आज हमारे मंत्री जी को हम देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। दया शंकर जी आपको परेशान साधुता। कर दिया एकदम से। हमारे यहाँ शिव पुराण में लिखा है, भगवान माता पार्वती जी नंदी से और गणेश से बात करती है कि अगर व्यक्ति सारे तीर्थ करने ना जा सके तो अपनी माँ के चरण में बैठ जाए तो भी सारे तीर्थ हो जाते हैं। और आज आप कथा सुनने के लिए जो बैठे हो, अपनी माता को आपने ऊपर बिठाकर माई और आप उनके चरणों में बैठकर जो कथा श्रवण कर रहे हैं, ये सारे संसार के लोगों को प्रेरणा देने वाली है। हम कहेंगे आस्था चैनल वालों को कि ये संपूर्ण जगत को प्रेरणा देने वाली एक बात कि अपनी माता को ऊपर बिठाकर स्वयं चरणों में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करना। एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय मंत्री महोदय के लिए। साधुता है। कहते हैं अगर सारे तीर्थ ना जा सके तो माँ के चरणों में बैठ जाओ और उनके चरण को ही प्रणाम कर लो तो सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाए। सारे तीर्थ और वो फल जीव को मिले। शिव तत्व की प्राप्ति। एक बहुत अच्छा पत्र आया है, अच्छा पत्र। अलिया खड़ा है, देखो रुकना वहीं पे रखते रखना। देखा पीला पीला पहने किधर किधर ही हूँ मैं? मेरा नाम नंदिनी गुप्ता है। कहाँ? बैठा था उधर था। पति का नाम पवन कुमार गुप्ता है। दिखाओ वो बांसडीही मम्मा दिखाओ। कचहरी दक्षिण टोला से आई। कहीं बैठी हो वो अपने तो हाथ हिला सकती हैं और आई हो तो आ सकती हैं बेलपत्र में। मेरा नाम नंदिनी गुप्ता, पति का नाम पवन कुमार गुप्ता। मैं बांसडीही कचहरी दक्षिण टोला से आई हूँ। गुरुजी, मेरी शादी 16 फरवरी 2015 में हुआ था। मेरी शादी को 11 साल हो गए थे, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं। यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी दिखा चुकी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक डॉक्टरों की दवा देने से इनकार कर दिया कि तुम्हें संतान नहीं है। IVF कराने का बोला, वो भी करवा के देख लिया, फिर भी संतान नहीं। गुरुदेव, आपने आंकड़े की जड़ का उपाय बताया था। आंकड़े की जड़ वाला उपाय मैंने किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं नहीं जानती कि आप बोलते हो कि शिव बोलते हैं, पर आपने जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 19 मार्च 2026 को 11 साल के बाद में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं मुन्नी देवी, निवासी ग्राम पोस्ट भरोली, जिला बलिया की रहने वाली हूँ। मैं पिछले कई सालों से शिव महापुराण की कथा को नियमित रूप से सुन रही हूँ। मेरे पति का नाम अनिल केसरी है। गुरुजी, मेरे पति के पेट में गठान की समस्या डॉक्टर ने बताई थी। गुरुजी, डॉक्टर ने कहा कि इनके गठान का ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये लीवर पर सूजन है और गठान हो। हम लोग घबरा गए, करें तो करें क्या। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि घर जाकर तुरंत आओ और फिर इसका ऑपरेशन कराओ। तब किसी के कहने पर हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना, डॉक्टर की जो दवाई थी उसको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके पूरे नियम और विश्वास के साथ जो किया, डॉक्टर के पास गए और बोली कि एक बार चेकअप करके देख लीजिए। तो डॉक्टर ने जब जांच करी तो पता चला कि पेट की गठान पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। और गुरुजी, आश्चर्य की बात यह है कि कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं आया कुमारी
पुत्र रोहित कुमार, चंदवा टोला, आरा बिहार से। बाबा, मैं कोरोना में टीवी देख रही थी और अचानक आपकी कथा देखी और आपने कथा में पशुपतिनाथ व्रत करने के बारे में बताया। बाबा, मैंने भी पशुपति व्रत करा। पहली बार बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने मेरे बेटे का 5 सोमवार में ही पूरा हो गया और बीए सेफ्ट हेड कांस्टेबल के रूप में मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। और बाबा, दूसरी बार में बाबा ने मुझे 10 कट्ठा जमीन भी दिला दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व इसी को, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं, शिव की दया इसी को। एक विश्वास, एक तरीका मानव के जीवन को सुख दे जाती है, मानव के जीवन को सफलता दे। अभी पता ना ले लाई कुल ढोला भी जवान पार्वती मैया अभी द पर रंग के ही कुल मिल जाइए उन्हीं कहीं से छोटे से शिवलिंग को बनाकर, पार्थिव शिवलिंग को बनाकर भगवान पार्थिव शिवलिंग को लेकर हिमालय राज्य के पास में इस तरह से देखो तुम सादगी बिखर जाए। पार्वती मैया जब पार्थिव शिवलिंग को लेकर हिमालय कह दो कथवा में रिकॉर्डिंग हो रहा है। शंभू हिमालय राज ने पूछा, ये तुमने क्या बनाया? पार्वती जी कहती हैं, पिताजी, मैंने जो ये शिवलिंग का निर्माण करा है, ये शिवलिंग ही मुझे मंजिल तक पहुंचा। पूरी शिव महापुराण को उठाकर देख लीजिए, निकाल दो जी। पूरी स्कंद पुराण को उठाकर देख लीजिए, पूरी लिंग पुराण को उठाकर देख लीजिए, पूरी नर्मदा पुराण को उठाकर देख लीजिए। पूरी पुराण में 33 कोटि देवता में से ऐसा कोई देवता नहीं छूटा होगा जिसने शंकर के शिवलिंग को बनाकर पूजन ना करी हो। सब ने शिवलिंग की पूजन, सब शिवलिंग की पूजन, सब शंकर की शिवलिंग की आराधना कर, शिवलिंग की साधना कर, भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन कर, आराधना कर। एक भी देवता ऐसा ना रहा जिसने शंकर के शिवलिंग की साधना, आराधना, पूजन नहीं करे। पार्वती जी बचपन से जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करना प्रारंभ करी थी माता पार्वती जी, भगवान शिव मिल गए माँ पार्वती को, तब तक भी माता पार्वती जी ने शिव की साधना को नहीं छोड़ा, शिव की आराधना को नहीं छोड़ा। हम 2-3 देखेंगे। भगवान क्रिया से कहिए ना डिस्टर्ब ना करें, एकदम बीने है बढ़िया से। आगे तू कहीं निकल के करे फिर से दोहराओ। एक होती है गुलाब जामुन, हटाओ, और एक होता है गुलाब का फूल। बताइए बीन उनके दिए, अरे एक दो दिख गया तो फिर करे फिर से बीनो। तुम जाओ वहाँ पे बीन दो बैठ के हैं, किसी से जाकर बताओ पूछना दोनों कथा की बज रहा राशि है, एक ही। इसी कथा में तुम लोग बोल रहे हो बार बार, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। गुलाब जामुन और गुलाब के फूल की राशि एक ही है। सबसे ज्यादा सुखी कौन है? गुलाब जामुन मावे से बनती है, खोए से बनकर तैयार घी में चली जाती है, घी में तल के तैयार, तरबतर घी में और चाशनी में समय चली रोती जाती है, रहती है। चाशनी में तरबतर तैयार। सबसे ज्यादा सुखी अगर कोई है तो वो गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। और एक है गुलाब का फूल, कांटों में जन्म लिया, कांटों में बड़ा हुआ, कांटों में रहा और आखिरी में कांटों में से टूटा
और महादेव के चरणों में चला गया। महादेव एक गुलाब जामुन, गुलाब का फूल, दोनों की राशि एक है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि गुलाब जामुन सुख भोगती है, खोए की बनती है, मावे की बनती है, घी में तलाती है, चाशनी में जाती है, पर फिर आखिरी में खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों में रहता है, बड़ा होता है, कांटों में से निकलकर आखिरी में महादेव के चरणों में चला जाए। महादेव के चरणों शिव कथा कर रहे। अगर जिंदगी में थोड़े बहुत कांटे हैं, ये ध्यान में दिखे हैं, ये जीवन में पापा भी थोड़े बहुत दिखे हैं, आए, बड़े ध्यान जीवन में से थोड़ी उसमें बहुत देखो तकलीफ ऐसे रिकॉर्डिंग हो रहा है तो तुमको पकड़ के दिखाए हैं। जीवन में अब तुम्हारी थोड़े बुआ बहुत कल भी कष्ट जब आए, जिस दिन गए तो थोड़ी उस दिन तुम्हारी तकलीफें बुआ आए, गई थी, कल हम तो सुन रहे थे। टेंशन मत लेना, समझ लेना आप वो गुलाब के फूल हो, एक दिन टूट कर परमात्मा के चरणारविंद में देखो हम पेन रखी भुलाए मत। ये लो, तुम लोग सुनने नहीं देते हो, तुम लोग बैठो हम वहाँ से सुनेंगे, तुम उठा के रख लो। मिल गया कोई परिवार के अंदर, परिवार के बाहर, मित्रों में, दोस्तों में, नातों में, रिश्तों में, नगर में, गांव में, खेड़े में, मोहल्ले में, कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे कभी जिंदगी में ना तो मिले हैं, ना आपसे कभी जिंदगी में बात करी है, ना आपको अच्छे से देखा है, ना आपसे अच्छे से चर्चा हुई है, उसके बाद भी तुम्हारी उन्नति को देख देख कर भीतर के भीतर कुड़ते जा रहे, जलते जा रहे, और वो तुम्हारे लिए अपशब्द करते जा रहे। जिंदगी में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आपको देखा नहीं है, जो आपसे मिले नहीं है, जो आपको पहचानते नहीं है, फिर भी वो आपके प्रति बुरा ही कह रहे हैं, बुरा ही बोल रहे हैं, बुरा ही करने का सोच रहे हैं। पार्वती जी ने पूछा था महादेव से, बोले बाबा बीमारी आती है, बहुत देर में जाती है, कुछ बेकार मिल जाते हैं जीवन में, मानव के शरीर में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, इस मानव के शरीर में कुछ लोग ऐसे प्राप्त होंगे जो हमारे जीवन में हमको सुखी नहीं देख पाएंगे, अच्छा नहीं देख पाएंगे, हमारे लिए निंदा, हमारे लिए बुराई, हमारे को अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, अपशब्द कहेंगे। महादेव आप इनके लिए क्या कहना चाहोगे? तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती संसार में तुम्हें अगर कोई गाली देने लगे, संसार में तुम्हें कोई अपशब्द कहने लगे, संसार में जब तुम्हें कोई ताना देने लगे, संसार में तुम्हें जब कोई आड़ा टेढ़ा बोलने लगे, समझ लेना कि तुम उससे आगे निकलना प्रारंभ हो गए हो, तुम उन्नति की सीढ़ी पर चलना प्रारंभ हो गए हो, इसलिए तुम्हें ताने दिए जा रहे, इसलिए तुम्हें अपशब्द कहे जा। कोई आड़ा टेढ़ा कह रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई अपशब्द कह रहा है, समझ लो कि तुम बहुत आगे निकल गए हो, इसलिए वो तुम्हारे को अपशब्द कर रहे। ये शिव के शब्द माता पार्वती जी से करें, पार्वती जी स्मरण करिए। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आनी दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा, कोई तुम्हारे माता पिता का अच्छा कर्म होगा, कोई तुम्हारा अच्छा कर्म होगा, जो तुम बाबा की कृपा से बलिया में जन्म ले लिए।
कोई तुम्हारा पूर्व का अच्छा कर्म होगा, जो गंगा के तट पर सरयू के संगम पर तुम्हारा जन्म हो गया। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, जो भगवान शंकर की कृपा हो गई और बलिया में शिव महापुराण की कथा हो गई। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा, जो माननीय मंत्री महोदय ने आप सबके कहने पर, और हम तो कहेंगे जगत में ऐसे मंत्री भी होना चाहिए कि गांव के लोग, नगर के लोग, ये यहाँ के गांव के लोग, अभी बोला दिवली बलिया के लोगों ने जाकर मंत्री जी से कहा कि हमको बस एक कथा करवा दो सीवर वाले बाबा की। और मैं मंत्री जी को भी साधुवाद दूंगा कि आपने माताओं का कहना मानकर और पूरे गांव वालों का कहना मानकर कथा भी करवा दो। पहले तो गांव वालों को धन्यवाद दूंगा, जिन गांव के लोगों ने, जिन गांव की माताओं ने, जिन गांव के ये बलिया के दिवली के निवासियों ने जाकर मंत्री महोदय से ये निवेदन करा कि हमको कथा सुनना है और शिव पुराण सुनना है, सीवर वाले बाबा को बुला दो। ये मेरी माताओं को प्रणाम है जो आपने मंत्री जी से जाकर कहा, ये प्रेरणा दी है आपने। और मंत्री जी को भी साधुवाद इस बात का दूंगा कि उन्होंने तुरंत जैसे ही माताएं बोल कर गईं, जैसे गांव के लोग बोल कर गए, वैसे मंत्री जी ने तुरंत सीओर फोन लगाया। और दूसरे ने फोन नहीं लगाया, मंत्री जी खुद फोन लगवा दिया और खुद ने फोन लगाया। इसके लिए मैं साधुवाद दूंगा मंत्री जी आपको, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद। खुद ने फोन लगाया और मंत्री जी इतने बड़े पद पर होने के बाद भी मंत्री जी ने फोन लगाकर कहा कि मेरे गांव के लोग, शब्द सुनिएगा, कि मेरे गांव के लोग शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं। समीर जी से बात हुई, समीर जी ने हमको कहा कि मंत्री जी का फोन है उत्तर प्रदेश से और कहे कि गांव के लोग कथा सुनना चाहते हैं। हमने कहा जब गांव के लोगों का इतना भाव है और मंत्री जी किसी से फोन नहीं करवाए, खुद स्वयं कर रहे हैं, तो उनका भी इतना भाव है शिव जी के प्रति, मतलब ये कथा केवल मंत्री जी नहीं करा रहे, ये कथा स्वयं देव अधिदेव महादेव करा रहे हैं, इसलिए कथा सफल है। इसकी सहजता है, साधुता है। महाराज हमारे निकलने बनना नहीं। जो निकाले में रखे मोबाइल में भगवान अपनी दिक्कत देंगे। एक नंबर भी अगर गड़बड़ हो जाता है तो फोन किसी का किसी को लग जाता है। बोलो सही है गलत है? अरे जम के तो बोलो जरा, सही है ना? एक नंबर भी अगर गड़बड़ हो गया तो फोन किसी का किसी को लग जाता है। होता है ऐसा। एक पति की पत्नी की नौकरी लगी, सर्विस, दिल्ली में लग गई। पत्नी पति से मिलकर दिल्ली चली और उसी समय पर एक पति की पत्नी मर गई। पति अंतिम संस्कार कर कर शमशान से आ रहा था। जो दिल्ली में पत्नी गई थी उसने फोन लगाया अपने पति को। वो फोन पति की जगह इस पति को लग गया जो शमशान से पत्नी का अंतिम संस्कार कर कर आ रहा था। दिल्ली वाली पत्नी ने अपने पति को लगाया था, रॉन्ग नंबर लग गया और रॉन्ग नंबर उस पति को लग गया जो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर कर आ रहा था। पति ने जैसे ही जेब में से मोबाइल हेड़ा, हेलो करा, इतने में पत्नी बोलती है मैं आराम से पहुंच गई हूं। जो पति अंतिम संस्कार कर कर आ रहा था उसको चक्कर आ गया। मैं आराम से पहुंच गई हूं, 15 दिन में तुमको भी बुला लूंगी। वही 15 नीचे गांव के लोगों ने पानी का छींटा दिया, उसको उठाया, उठते से बोला और उससे पूछा हुआ क्या? फोन आया था। किसका? बोल रही थी आराम से पहुंच गई हूं, 15 दिन में तुमको बुला लूंगी। इतने में गांव के लोगों ने कहा पागल हो गया है,
अभी आग लगा के आए, मोबाइल लेके थोड़ी ना गई थी, पूरा शरीर देखा था, जो तेनी थी वो भी निकाल लिया था। 4 बांस, 40 कंडे, 4 कंधे, इसके सिवाय कछु नहीं था, सब देख लिया था। लगता है फोन किसी का किसी को लग गया होगा, और वो ही हुआ। दिल्ली वाली पत्नी अपने पति को लगा रही थी और उसका रॉन्ग नंबर इस पति को लग गया था। इसलिए निवेदन है, शिव की कथा जब सुनो और 1 लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जब बोलो तो नंबर सही लगाओ, नहीं तो मन भटका कि नंबर, मन भटका। मन भटका की गया, इस चित्त को, चित्त होगा। अरे अपने आप को साधुवाद समझो कि बलिया जैसी भूमि पर हो, वीरों की भूमि, वीरों की धरती, जवानों का देश, ये है बागी बलिया उत्तर प्रदेश। ये कोई साधारण है? इस भूमि पर तो स्वयं इस भूमि पर गंगा मैया लहर ले लेकर आती है। इस भूमि पर तो गंगा मैया, सरयू मैया लहर ले लेकर आती है। उस भूमि पर तुम बैठकर कथा सुन रहे हो, उस भूमि साधारण नहीं है। वीरों की धरती, जवानों का देश, ये है बागी बलिया उत्तर प्रदेश। ये वो भूमि है जहां सनातन की ध्वजा को निरंतर आगे बढ़ाया जाता है। ये वो भूमि जहां सनातन की ध्वजा। और मैं यहाँ के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर माननीय योगी जी को भी साधुवाद देता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश को भगवामय कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश भगवामय। ये शिव की उदारता के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप जहां हो, जैसे हो, शिव की साधना में, शिव की आराधना में, शंकर की भक्ति में, शिव की अविद्य भक्ति में जैसे डूबे हुए हो, वो शिव तुम्हारे ऊपर कृपा की दृष्टि बनाकर वो गोदी में ले लेता है। तुम उसको समझ नहीं पाते, वो गोदी में लेता है। हम एक पति पत्नी घूमने के लिए गार्डन में गए। गार्डन में गए तो पति पत्नी दोनों घूम रहे थे। पत्नी चोटी हिला रही थी और पति उसका बैग पकड़कर धीरे धीरे चल रहा था। पत्नी चोटी हिला हिलाकर चल रही थी और पति उसका बैग लेकर गया। इतने में सामने से आ गया कुत्ता, और जो कुत्ता आया पति घबराया, पति से दुगना पत्नी घबराई, चोटी छूट गई। कुत्ता को देखते पति ने बैग को पकड़ा, पत्नी का हाथ पकड़ा, धीरे धीरे उसको पीछे लिया। कुत्ता और आगे आया, पत्नी को और पीछे लिया। कुत्ता और आगे आया, पत्नी को और पीछे लिया। उसको लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट खाएगा, पत्नी को काट खाएगा चल जाएगा, पर पत्नी को काट खाया तो सुबह टिफिन कौन बनाएगा, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कौन करेगा, मेरी ऑफिस का भोजन कौन बना कर देगा, टिफिन कौन बना के देगा, सारा काम बिगड़ जाएगा। कुछ भी हो, कुत्ता मुझे काट खाए पर पत्नी को नहीं काटने दूंगा। कुत्ता जैसे दौड़ के आया, पति ने पत्नी को गोद में उठा लिया। पत्नी को गोद में उठाया, जैसे उठाया कुत्ता भाग गया। कुत्ता भाग गया, पत्नी नीचे उतरी, उतरते सी बोली तुम्हारे जैसा आदमी कभी जिंदगी भी नहीं देखा। लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। लोग पत्थर उठाते, तुम मुझे उठा लिया। अब पति पत्नी को समझा रहा है मैं तो इसलिए उठाया था कि तुझे नहीं काट ले, पर समझ जाए तब तो। समझे तब तो ना।
काली मेरी चोटी है परांदा में। अब चल दे, अब समझे तो समझे। शिव मेरे गोदी में उठाते, थोड़ा दुख आया, थोड़ी तकलीफ आई, थोड़ा कष्ट आया, थोड़ी बीमारी आई, थोड़ा तकलीफ में आ गए, चिंता ना करिएगा। शंकर भगवान ये सब दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि थोड़ा कष्टों से निकलोगे, मैं तुम्हें गोदी में संभालने के लिए तैयार खड़ा हूं। मैं तुम्हें गोदी में लेने के लिए तैयार। तुम कष्टों से निकलोगे और मैं तुम्हें संभाल, मैं संभाल। भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार में मेरा कोई नहीं। भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार में मेरा कोई नहीं। भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार में मेरा कोई। हे बलिया वालों सब बोलो एक बात, भोले हाथ पकड़ संसार में मेरा कोई। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। संसार में मेरा कोई नहीं, संसार में मेरा कोई नहीं। भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार में मेरा कोई नहीं। भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार। बोलो बोलो बोलो, आज शिवरात्रि में दुनिया को देकर देख लिया, दुनिया को देकर देख लिया। परिवार को, नातों को, रिश्तों को, कुटुंब को, कबीले को, सबको दिया, पर किसी ने एहसान नहीं माना। किसी ने सब दिया, सब सर्वस्व दिया, कोई नहीं। दुनिया को देकर देख लिया, दुनिया को देकर देख लिया, पर तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, पर तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। भोले हाथ लो तुम मेरा, संसार में मेरा कोई नहीं। भोले हाथ पकड़ लो बुलाए वो मेरा, संसार में मेरा। 11 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। भोले हाथ कोई नहीं, संसार में मेरा कोई नहीं, संसार में मेरा कोई नहीं, संसार में मेरा कोई नहीं। भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार में मेरा कोई नहीं। ये पूर्ण संसार सागर में हमारा कौन कौन? बैठे थे इंद्र, अब कहाँ हैं हम लोग? अपने सिंहासन पर। देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। इंद्र ने खड़े होकर देव ऋषि नारद का सम्मान किया, आदर किया। इंद्र ने नारद जी से कहा कि मेरे को
सबके घर सुने पर एक ही घर की चर्चा सब दूर रहती है, वो देवाधिदेव महादेव का। भगवान विष्णु अपने पूरे परिवार के साथ में वैकुंठ में नहीं रहते। ब्रह्मा जी पूरे परिवार के साथ ब्रह्मलोक में नहीं रहते। इंद्र लोक में सारे परिवार के साथ नहीं रहते, पर केवल एक हैं देवाधिदेव महादेव, जो पूरे परिवार के साथ रहते हैं, पूरे परिवार। आखिर महादेव के परिवार को ही परिवार क्यों कहा जाता है? आप लोगों के गांव में शंकर जी का शिवलिंग है? बोलो बोलो जम के। ठीक है। अगर शिवलिंग नहीं हो तो आप सीहोर कभी भी आए तो सूचना दे। सीहोर में, सीहोर कुबरेश्वर धाम से शिवलिंग और नंदी निशुल्क दिया जाता है, जिससे आपके गांव में धर्म की स्थापना हो। शिव की हम लोग के गांव में बन जाता है। किधर है? दुर्गा माँ का मंदिर है। धर्म की स्थापना, शिव की स्थापना। अच्छा, उस दिन सोमवार के दिन पिछले दिन गए थे लोग, तो गए थे। हमारे गांव में अगर शिवलिंग है तो अपन क्या कहते हैं? शिव पंचायत है। शिव का परिवार बैठा है, पूरा शिव परिवार हमारे मंदिर में है। शिव परिवार केवल एक देवाधिदेव महादेव का परिवार ही परिवार के रूप में कहलाता है। क्यों? किस लिए? तो इंद्र के मन में संशय आ गया और देवराज इंद्र के मन में संशय हुआ तो नारद जी से कहा कि मुझे आखिर शिव के परिवार को ही परिवार क्यों कहते हैं? तो नारद जी ने कहा चलो हम तुम्हें बताते हैं, चलिए। देवऋषि नारद ने इंद्र को साथ लिया। सबसे पहले पहुंच गए वो भगवान ब्रह्मदेव के। श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मदेव ने देखा कि नारद जी आए हैं, इंद्र आए हैं। कैसे आना हुआ? बस प्रभु दर्शन की मन में ललक था कि तो आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। ब्रह्मणी ने देखा देवऋषि नारद जी को, ब्रह्मणी ने देखा देवऋषि नारद और इंद्र को। तो ब्रह्मणी पूछती हैं, नारद आपके लिए कुछ लेकर आए? नारद जी बोले माँ कुछ नहीं, कुछ बस इतना सुने। और इंद्र और नारद वहां से चल दिए और सीधे पहुंच गए भगवान विष्णु के। माता लक्ष्मी नारायण भगवान के चरण दबा रही थी। देवऋषि नारद ने जैसे ही श्रीमन नारायण कहा, इंद्र को देखा, नारद जी को देखा, तो भगवान विष्णु उठकर बैठे। लक्ष्मी जी खड़ी हुई। क्या बात है नारद जी, बहुत दिनों के बाद आए हो, आइए। कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ लाएं हम आपके लिए? नारद जी बोले नहीं, कुछ सब। अब यहां से देवऋषि नारद इंद्र को लेकर सीधे देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे। और जैसे ही महादेव के यहाँ गए, शंकर भगवान तो नेत्र बंद कर कर बैठे हुए थे और पार्वती जी सेवा में लगी हुई थी। उन्होंने जैसे ही देखा इंद्र और नारद जी आए, पार्वती मैया ने आसन बिछा दिया, दोनों को बिठा दिया और बिठाते से ही बोली कि प्रभु आंखें खोलेंगे तब तो तुम्हारा बनना हो। बस माँ नारद अभी आई। पार्वती मैया अंदर गई, गड़ले में जल भर कर लेकर आई, नारद जी को इंद्र को दिया। दोनों ने कहा माँ हम तो जल पिए। नहीं नहीं पियो, जल पियो, मैं लेकर। नारद रुकना, जाना नहीं, अभी लक्ष्मी जी के यहाँ से मेरे यहाँ लड्डू आए हैं, मैं तेरे लिए लाऊंगा। पार्वती मैया अंदर गई, लड्डू लाकर दे दिए नारद जी। नारद जी इंद्र में लड्डू जाने लगे।
पार्वती मैया कहने लगी, नारद शायद तुम भूल गए, तुम्हारे देव अधिदेव महादेव को मेरे हाथ की रोटी बड़ी अच्छी लगती, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर। नारद जी जाने लगे, माता ने रोक लिया, भोजन कराया, शिव जी के नेत्र खुल गए, शंकर शिव जी देखकर प्रसन्न हो गए। देव ऋषि नारद और इंद्र चल दिए। इंद्र से देव ऋषि नारद ने कहा, उत्तर मिल गया कि शिव के परिवार को परिवार क्यों कहा जाता है। इंद्र घर में दो तरह की स्त्री रहती है। एक स्त्री वो, कोई आएगा, बैठेंगे, बात करेंगे, जब आधी से ज्यादा बात हो जाएगी तब पानी लाकर देंगे, फिर पूछेंगे चाय बना दे भैया तुम्हारे लिए, वो मना कर देगा, खत्म। दूसरी स्त्री वो होती है, कोई आया, अंदर गई, जल लाई, लाकर दिया, बात बाद में, पहले जल। क्यों? क्योंकि उस स्त्री को मालूम होता है कि हमारे घर में अगर कोई व्यक्ति मुख झूठा कर लेता है और हमारे घर में अगर मुख झूठा करा हुआ बर्तन जितनी देर हमारे घर में रहता है उतना हमारे घर में अन्नपूर्णा का निवास सदा सदा के लिए विराजमान है। उसने मुख झूठा करा, बर्तन रखा। दो तरह की स्त्री होती है, एक बैठी बात करा, बात करने के बहुत देर बाद पानी लेकर आई और लाने के बाद में फिर पूछती है चाय बना दें क्या, और दूसरी होती है माँ पार्वती की तरह तुरंत गई, पहले जल लाई, जल लाने के बाद में आते सी बोली भैया जी लड्डू आया हुआ है, बहुत अच्छा है, दूसरे के यहाँ से आया, लोग पाओ। और दूसरी होती है मैं तुम्हारे लिए अब भी आती हूँ, चाय चढ़ी हुई है, पी कर जाना, ऐसे मत चले जाना, मैं भी लेकर आती हूँ, चाय बनकर तैयार। और बात हुई नहीं हुई और चाय बनकर सामने आ गई। फिर वो जाने लगा, फिर कह दिया नहीं नहीं अब इतनी दूर से आए हो, कहाँ जाओगे, कुछ तो खा कर जाओ, मुंह तो झूठा कर जाओ, मैं थोड़ा सा लेकर आती हूँ, जो घर में रखा था, भले गुड़ था, शक्कर थी, जो था वो ला कर दिया, जो इसके घर में। आज अधिक मास की शिवरात्रि है, शाम को 7 बजे जब अभिषेक करेंगे ना तो उसमें 5 चीजें जो लिखाई है उसमें एक चीज लिखाई है, दूध के अंदर या तो शक्कर या गुड़ दोनों मिलाकर शिव को चढ़ाएंगे। माँ के देकर ऑनलाइन जब चढ़ाएंगे तो उसको देखेंगे। क्यों? किससे घर में गुज्जा का बड़ा कच्चूहा है सब, किस तो में से आ रहे हैं सब। जब हम अधिक मास की शिवरात्रि के दिन बाबा पर प्रदोष काल में, प्रदोष के समय, शाम के समय अभिषेक में पार्थिव लिंग के ऊपर जब दूध में मिली हुई शक्कर या गुड़ शंकर को समर्पित करते हैं तो हमारे घर में कोई शुभ कार्य शीघ्र होना प्रारंभ हो जाता है। या तो किसी का नौकरी लगेगी, कोई बिजनेस खुलेगा, कोई प्रॉपर्टी बनेगी, कोई मकान बनेगा, या कोई नया कार्य चालू होगा। और आप अधिक मास की शिवरात्रि पर जो शाम को 7 बजे पूजन करोगे, ऑनलाइन पार्थिव पूजन हमारे साथ में बैठकर ऑनलाइन करोगे, उसमें जो जो चीज आप चढ़ाओगे उसका एक एक चीज का मतलब है, उसका फल है, तो ही तो वो समर्पित हो रही है। और फिर लिख कर रखना, तुम जो चढ़ाई हो दूध में शक्कर या गुड़ मिलाकर, उसका फल मिला कि नहीं, उसका फल प्राप्त हुआ क्यों। हम बात करें मिला वो देता, उसको समझे। 2 तरह की स्त्री होती है घर में, एक बात करने बैठ गई, पानी बाद में लेकर आई, चाय का केवल पूछ लिया, लाई तो लाई, नहीं लाई। चाय बनाने में भी उसके मन में आया, कहाँ आ गया, आराम से सो रही थी, फालतू के चक्कर है, ये मम्मी हर किसी को बुला लेती हैं, पापा हर किसी को बुला लेते हैं, घर में इतने इकट्ठे कर लेते हैं, ये भैया जी का क्या जाता है, जो आता है सबको खिला देते हैं, जो आया सब खाओ, लो साहब खाना खाने बैठे तो कोई आया तो ले साहब तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। ये समझते नहीं है। जिस दिन जान गए विष्णु पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, यहाँ तक शिव पुराण के विधेश्वर हमारे घर में
की अपने मुख से कुछ खाकर पानी पीकर भी अगर पात्र को झूठा कर देता है और वो रखता है, जितनी देर वो रखा है अन्नपूर्णा का भाव बढ़ता है, घर में से दुख दूर भागता है, क्लेश दूर भागता है, तकलीफें दूर भागती है। क्यों? बड़े बड़े बोर्डों पर लिखा जाता है अतिथि देवो भव, ऐसे ही नहीं लिख दिया अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव का मतलब है अतिथि के रूप में स्वयं महादेव आए हैं, शिव आए हैं, राम आए हैं, कृष्ण आए हैं, मेरा भगवान आया है। और जब वो मुख झूठा करेगा तो उससे जो फल मिलेगा वो फल हमारी जिंदगी का सुख प्रदान करेगा, सुख आनंद। दो तरह की स्त्री, एक तुरंत गई पानी लाई, पानी पिए, बाद में बात करते हैं, चाय चढ़ा करा दी, बिना पूछे चढ़ रही, मीठी लाऊं कि मीठी, चाय चढ़ा दी, अभी लेके आती, भैया भोजन तैयार है करके जाना, इसमें कहाँ जाओगे, अगर भोजन नहीं करना तो थोड़ा तो कुछ खाओ, मुक्तों की। हमें उत्तर प्रदेश की एक बात बहुत अच्छी लगती है। उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे गाँवों में जब हम कई पूर्व समय में जब छोटे गांव में गए तो हमने उत्तर प्रदेश में देखा, और ये हमने कहीं नहीं देखा जो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में छोटे गांव में अगर कभी भी जाओगे, पानी के साथ में गुड़ का ढेला या मीठा जरूर लाकर देना। मंत्री जी हमने देखा, ये यहाँ का नहीं मालूम हमको, पर उत्तर प्रदेश के इधर भी होता है। अरे वाह, प्रणाम आपको, बहुत बहुत साधुवाद, नमन। उत्तर प्रदेश का हमने नियम देखा कि उत्तर प्रदेश का जो आतिथ्य है, केवल अकेला पानी लाकर नहीं देते, गुड़ लाकर दे देंगे, मीठा कुछ पड़ा होगा, मिठाई वगैरह वो साथ में लाकर दे देंगे। उत्तर और केवल उत्तर, और हमने देखा, हमने केवल क्षेत्र में, हमने तो यहाँ भी देखा, हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ भोजन बन रहा है, वहाँ भोजन बनाने वाले हमारे मंत्री जी ने लगा रखे, धर्मेंद्र भाई ने वहाँ भोजन बनाने वाले लगाए। इसके बाद भी धर्मेंद्र भाई के घर से गुलाब जामुन बन के आ जाता है, उसके बाद भी मिठाई बनता है। गुरुजी खा रहे कि नहीं खा रहे, गुरुजी ले रहे कि नहीं ले रहे, पर उनका भाव है कि कुछ हमारे घर से बने कर। उत्तर प्रदेश का एक नियम है कि उत्तर प्रदेश के लोग पानी पिलाने से पहले मुख मीठा करा देते हैं कि तुम्हारी जिंदगी आनंद में बनी रहे। ये उत्तर प्रदेश में जभी तो सबसे ज्यादा देवता यही आए। राम जी भी उत्तर प्रदेश में, कृष्ण जी भी उत्तर प्रदेश में, कलकी भी उत्तर प्रदेश में, और विश्वनाथ भी उत्तर प्रदेश में, गंगा मैया भी उत्तर प्रदेश में, सरयू मैया भी उत्तर प्रदेश में, यमुना जी भी उत्तर प्रदेश में, कहीं पर भी वो पढ़ाई जरूर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सारे तीर्थ आकर बैठ गए, सारे देवता आके बैठ गए, भगवान आकर बैठ गए। कभी कभी मन में आता है कि गजब का उत्तर प्रदेश, इतना प्यार भगवान को उत्तर प्रदेश, इतना कहाँ रहना चाहिए। और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम प्रेम है। भगवान देवाधिदेव महादेव के दरवाजे से जब गए, देव ऋषि नारद से कह दिया, नारद जी अब समझ में आया कि शिव का परिवार परिवार क्यों कहलाता है, क्योंकि शंकर भगवान के परिवार की एक रीति है। शिव के परिवार में कोई खाली नहीं रखता है। शंकर के परिवार में जो सदस्य हैं, शिव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामली बारी, द्रौपदी, देव, नंदी, ये शंकर के जो परिवार हैं, इनको जो स्मरण कर लेता है उसको शिव खाली नहीं रखते।
शिव की खास कंकण, देने में शंकर पीछे नहीं हटे। रावण को सोने की लंका दे देते हैं, भस्मासुर को कंकण वो देने में पीछे। बाबा तूने लंका दिया रे, रावण को बाबा तूने लंका दिया रे, भस्मासुर को तूने कंकण दिया रे, भस्मासुर को तूने कंकण दिया, रावण को बाबा तूने लंका दिया रे, रावण को बाबा तूने दिया रे, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, मत वाले रखवाले मध्य वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। नहीं रोका नहीं रुको किधर गाड़ी में भोले तेरे नंदी विराजे, टुकड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, टुकड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले,
मत्ते वाले रखे वाले मत्ते वाले रखे वाले भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर गले में भोले तूने नाग सजाया हाथों में भोले तूने डमरू सजाया हाथों में भोले तूने डमरू सजाया कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले मत्ते वाले रखे वाले मत्ते वाले रखे वाले ममा बम भोले गले में नाग भयंकर ममा बम भोले शंकर 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 गले में नाग भयंकर बोल बम 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 बोल अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, हृदय से बाबा को विनती करो, दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहो। आज शिवरात्रि है, 2 दिन की कथा हो रही है। कल कथा का छठा दिवस, कथा की शिवरात्रि रहेगी और परसों कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। कल शिव भक्तों का बड़ा सैलाब कथा श्रवण करने के लिए आता है। भाव से सुनिए, हृदय से बाबा को, दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहो। आज शिवरात्रि है, 2 दिन की कथा हो रही है। कल कथा का छठा दिवस, कथा की शिवरात्रि रहेगी और परसों कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। कल शिव भक्तों का बड़ा सैलाब कथा श्रवण करने के लिए आता है। भाव से सुनने के लिए, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहो। चारों को दे देता है बाबा मम्मा अखिल को बुलाएंगे सबसे बढ़िया
क्या मांग रहे हैं? भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश मंगल मंगलकारी, देश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख हमारा। देव महादेव की कथा को भगवान उग्रदानी शिव कृपा करने वाले करुणा सागर पार्वती मैया के सुंदर परिवार का स्मरण करें। एक विदल और उत्पल नाम के असुर का संहार मां पार्वती जी ने कुंद किया। एक कुंदकेश्वर नाम शिवजी का रोग के निवारण के लिए एकत्र ये ढंग आवत है। जो मच्छा करत है क्या करत है उसकी को ढंग नहीं। देखिए कुंदकेश्वर नाम की महिमा। मेरा नाम चिंता सिंह, ग्राम नावदा, नवादा, जिला बलिया से है। गुरुदेव मेरा नाम चिंता सिंह, ग्राम नवादा, जिला बलिया से आई हैं। आ जाओ, आ जाइए एक दिन तक। गुरुदेव मैं एक लोटे जल और सीहोर का रुद्राक्ष का क्या बखान करूं। बाबा हमें दूसरा जीवन दिया। गुरुदेव 2024 में मुझे बच्चेदानी में कैंसर हो गया। वो अपने हाथों से लगा सकते। आप हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन मुझे डॉक्टर ने बोला कि अब जो भी करेगा वो ऊपर वाला करेगा, हम कुछ अभी कह नहीं सकते। गुरुदेव मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। पति 12 वर्ष पहले ही चले बच्चों के लिए बड़ी दुख की घटना कि मेरे कैंसर। हम नहीं लगे देखो हम इतने तकलीफ में हो गए कि बच्चे दिन रात रोते और मेरी कोई सहारा नहीं। डॉक्टर ने कहा कि कैंसर ऐसा फैल चुका है कि इसका कुछ जवाब डॉक्टर आप कहते हो कि डॉक्टर भगवान है, तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि भगवान क्या किसके पास। तब टूट चुके थे। एक दिन टीवी देखते देखते आपकी कथा में मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि तू कथा सुना। सहेली ने मेरे बेटे को बोला तो रोज एक लोटा जल और एक बेलपत्री लेकर मंदिर से जाओ और बाबा को चढ़ाओ, और वही जल बेलपत्री अपनी मम्मी को दो। आज भी चल रहा था, साथ साथ बाबा का जल बेलपत्री भी बेटा ला कर देता। गुरुदेव 2025 में पता चला कि सीहोर कावड़ है। मैं अपने बेटे से बोली कि मैं जाना चाहती हूँ। बेटा बोला मम्मी कावड़ में तो भीड़ होती है सीहोर में, तू जाकर क्या करेगी, तेरे से खड़े रहते नहीं बन रहा, चलेगी कैसे। मैंने अपने बेटे से कहा कि मैंने सुना है कि सीहोर की जो कावड़ भराती है प्रदोष की, वो कावड़ जीवन का सारा सुख दे देती है।
तू मुझे ले चल। मेरा बेटा मुझे कावड़ में लेकर गया। गुरुदेव, मैं 2 कदम चल नहीं सकती थी, कावड़ में मैं 11 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा को जल चढ़ाया। वहां पर रुद्राक्ष नहीं मिल रहा था। हमने रुद्राक्ष का पूछा तो कहा यहाँ रुद्राक्ष उत्सव में नहीं मिलता। मेरा बेटा मुझे लेकर आ गया, कावड़ का चढ़ा हुआ जल मैं लेकर आ गई और बेटे को 15 दिन के बाद वापिस मैंने सीहोर भेजा। वहां पर उसे रुद्राक्ष लाया और 15 दिन बाद बेटा गया और रुद्राक्ष लेकर आया। उसको तांबे के लोटे में जलाकर बाबा को चढ़ाती। बाबा से मांगा था कि बाबा मैं 2025 की कावड़ भरकर जा रही हूँ, 26 में मुझे बुलाना, तो पूरा स्वस्थ बुलाना। गुरुदेव, मैंने डॉक्टरों से जांच कराई तो मेरा शरीर की सारी रिपोर्टें नील आ गई और ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, शिव को प्रणाम करने के लिए, शिव और तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणाओ, भव पार हुआ, भव पार हुआ। आकी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा पार हुआ। मुन्नी देवी का पत्र जो पढ़ा था, पति के पेट में गठान हो गई थी, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे और शिव की कृपा से पूर्ण तरह से पति ठीक हुए, तो उनको कथा श्रवण कराने कर रही है। डॉक्टर ने कह दिया था कि 6 महीने से ज़्यादा बचेंगे नहीं, पर बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हो गए। ये शिव खुश होकर जाओ, आंसू बच के जाओ, खुश हो जाओ। तेरे मन को रोते नहीं, खुश हो, अच्छा खुश होकर। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा, शिव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा जब होती है, करुणा जब होती है, तो जीवन का एक आनंद होता है। और वही आजा नहीं, यही से जाओ, आजा नहीं, शिव तत्व की प्राप्ति होती है। महाराज, शिव जी का एक नाम है कुंदकेश्वर। विदल उत्पल को मारकर भगवान श्री कुंदकेश्वर जी पधारे। विदल उत्पल का संहार कर कुंदुक का जो प्रहार करा था वो चरणों में जाकर गिरा और भगवान श्री कुंदकेश्वर के रूप में शिव जी। भगवान शंकर का ऐसा नाम जिससे हमारे जीवन में जो दवाई नहीं लगती, उसको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जब खाते हैं तो दवाई काम करने लगती है। प्याज डाल ये सहेली हैं जिन्होंने इनके लड़के को बताया था कि शिव जी पर 1 लोटा जल और बेलपत्र का दो। आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर खड़ी हैं। डॉक्टर ने तो हाथ ऊंचे कर कह दिया था कि अब भगवान के ही हाथ है और शिव की कृपा से स्वस्थ हुई। सीहोर में कावड़ भरने चली गई 2025 की। कावड़ भर कर आई और कहकर आई कि मैं पैदल चलकर पहली बार आई हूँ, 11 किलोमीटर, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, तू संभाल। फिर निवेदन करूँ, 1 महीने की कावड़ सीहोर में चढ़ती है, 30 जुलाई से चालू हो जाती है, तो 1 महीने तक बाबा को जल चढ़ता है। जब मर्जी पड़े तब पहुँच कर बाबा को जल चढ़ाओ। प्रदोष की कावड़ हम स्वयं भरते हैं, साथ में लाखों भक्त आते हैं। आप भी वो तारीख आपको कल बता देंगे कि कौन तारीख की प्रदोष की कावड़ सीहोर की भराएगी। आप भी आनंद से भरें और अपने जीवन को सार्थक करें। कुंदकेश्वर महादेव का स्वागत करें, जोरदार ताली बजाकर कुंदकेश्वर महादेव पधार रहे हैं। आज कथा का 5म दिवस यहाँ विराम ले रहा है। 2 दिन की कथा हो रही है, कल कथा का 6ठा दिवस, मतलब कथा की
शिवरात्रि कल रहेगी, बड़े भाव से कथा का लाभ लेंगे। और परसों कथा का समय सुबह 8 से 11 बजे रहेगा। कल कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। और आज शाम 13 जून को 7 बजे सभी अपने अपने घरों में पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार रखना, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर तैयार रहना। शाम को 7 बजे ऑनलाइन अभिषेक प्रारंभ होगा। जो पंडाल में हैं उनके लिए एलईडी पर चलेगा, जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर हैं कुबेरेश्वर धाम की एलईडी पर चलेगा। अपने अपने घर की टीवियों का वॉल्यूम तेज रखना, जिससे जो गली में से निकल कर जाएगा, रोड पर से भी जो निकल कर जा रहा होगा, उसको टीवी की आवाज भी अगर कानों में उस रुद्राभिषेक की पड़ेगी तो उसका भी जीवन सार्थक हो जाएगा। खूब आनंद से अभिषेक करिए। अधिक मास की शिवरात्रि 3 साल में एक बार पड़ती है। आप सभी को अधिक मास शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। हर हर शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को हर हर महादेव। सुंदर पंचम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने पंचम दिवस की कथा श्रवण करी। सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। उत्तर प्रदेश शासन के परिवहन मंत्री माननीय श्री दयाशंकर जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। साथ में श्री धर्मेंद्र सिंह जी भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। और आज शाम को 7 बजे बाबा भोलेनाथ के महाशिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में हम सभी भगवान भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक पूज्य गुरुदेव के साथ में मिलकर करेंगे। आप सभी को YouTube पर लिंक मिल जाएगी। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के नाम से YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। और आपको अभी शाम को 5 बजे ये लिंक मिल जाएगी, जिससे बड़े ही आसानी से आप ऑनलाइन रहकर ये महाशिवरात्रि का जो अभिषेक है इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बोले भजे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाथ महाशिव तारा। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। शासन गरुड़ासन, शासन गरुड़ासन, विश्वान साधे। ओम हरे 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे, बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, बोले रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। माला बनमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी के सारे, त्रिपुरारी के सारे, वरमाला धारे। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, बोले बागांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर के मादिक मंडल, चक्र
त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता साधु जी सीताराम गामा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणयाक्षर के मदे ओम अक्षर के मदे तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नदी ब्रह्मचारी भोले नदी ब्रह्मचारी नित्य उठ जन सन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा तिहारी ओम हरे 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 महादेव त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई न गावे बोले जो कोई न गावे कहती शिवानंद स्वामी जपत हरा है स्वामी कुसुमति पावे ओम हरे 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 महादेव भोले मन शिव ओंकारा भोले पार्वती का प्यारा भोले ऊपर जलधारा भोले ओढ़े प्रगटाना भोले भाग पियन वाला भोले तीन नयन वाला भोले एक नयन वाला भोले बर्तन वाला भोले पैरों यम व्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे राधे राधा हरे 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 महादेव कर्पूर गौरव कर्णावतारम सदा वसंत विद्यारण्य भवानी दैत्यं नमामि अस्तुतं नारायणं कृष्णारोद्रं वासुदेवं श्रीधरं भजं गोपालवन्दनं जानकी हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे भगवान की जय कृष्ण महादेव की जय हरिः ओम ओम जतनेन जतनमय जं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सजं तजत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरिः प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् सुजसि सुमंगल सुमन लिए भोले भक्त खड़े तेरे द्वार पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार भगवते सांब सदा शिवाय नमो नमः चरणारविंदेषु वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि वशिष्ठनाथ भगवान की जय हर हर महादेव हर हर महादेव।